हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बीपीएससी के बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के आलोक में आज एक और इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूं। आज बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी जी, बिहार के शिक्षा अपर सचिव के पाठक जी के द्वारा शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। हम लोगों के लग रहा था कि कहीं डोमिसाइल नीति पर जो आंदोलन हुए हैं उसको लेके कुछ डिसीजन होगा, लेकिन सरकार ने डोमिसाइल नीति को लेकर अपनी एक सफाई दी और इस सफाई में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शिक्षकों की बहाली के लिए को लेकर सरकार ने संशोधन कर बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होने की शर्त को हटाया है। अब जन्म और निवास के आधार पर कोई उम्मीदवार अयोग्य नहीं हो सकता। राज्य के अस्थायी निवासी होने की शर्त हटाई गई है। कानून के लिहाज से सरकार ने यह फैसला लिया है। पड़ोसी राज्य यूपी में भी यही नियम लागू है। मुख्य सचिव ने यह बात बताई और उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16 में इस बात का वर्णन है कि जन्म के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि बीपीएससी के माध्यम से अच्छे शिक्षकों का चयन होगा। शिक्षकों की भर्ती के लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने इससे पहले 3 बार परीक्षा ली थी। तीनों बार पूरे देश के लोगों को परीक्षा में शामिल होने की सुविधा मिली थी। 1,68,000 अभ्यर्थियों में मात्र 3,000 अभ्यर्थी दूसरे प्रदेश के चयनित हुए थे। उसी के आधार पर इस बार बीपीएससी परीक्षा ले रही है। इससे बिहार के छात्रों को कोई नुकसान नहीं होगा। बिहार के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि आर्टिकल 16 यह कहता है कि राज्य के अधीन केवल जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास या किसी के आधार पर तो कोई नागरिक अपात्र नहीं होगा। राज्य से बाहर किसी का जन्म स्थान है तो वह गैर कानूनी और असंवैधानिक होगा। पूर्व में वर्ष 94, 99 और 2000 में बीपीएससी ने परीक्षा ली थी। इसमें भी यही कानून था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 में 1,68,000 की नियुक्ति हुई, जिसमें से 3,000 से अधिक अभ्यर्थी बिहार से नहीं थे, मतलब बिहार के बाहर के थे। अन्य राज्य उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में देश के हर राज्य के निवासी नौकरी करते हैं। स्थानीय राज्य के अलावा दूसरे राज्यों के निवासी भी इसके पात्र हैं। देश का कोई भी राज्य इसमें शामिल हो रहा है। यदि अन्य राज्यों में भी ऐसे नियम बनने लगे तो बिहारी युवाओं के लिए नुकसानदेही होगा। बिहार राज्य सहित देश के किसी कोने में अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो जब उनसे पत्रकार ने एक सवाल पूछा और वो सवाल कोटेड सवाल था कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था कि बिहार में मैथ के, साइंस के अच्छे अभ्यर्थी नहीं मिल रहे, तब उन्होंने कहा इसके जवाब में कि बिहार के हर स्कूल में साइंस की पढ़ाई होती है। मेडिकल आईआईटी में बिहार के बच्चे उच्च रैंक ला रहे हैं। यह धारणा बिल्कुल ही गलत है कि बिहार में गणित और साइंस के छात्र नहीं हैं। संशोधन पर उन्होंने कहा कि कानूनी वाध्यता नहीं रही होगी। इसके अलावा हाई कोर्ट में 1 दर्जन याचिका दायर हो चुके हैं, इसीलिए सुधार किया गया है। उन्होंने आंदोलन के सवाल पर कहा कि सबको आंदोलन का अधिकार है, लेकिन सरकारी सेवक की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे शिक्षक हो या फिर कोई और सेवक। वही के पाठक जी ने कहा कि जिन राज्यों ने ऐसे प्रावधान किए डोमिसाइल को लेके, वहाँ लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए लेकिन मुकदमे हार गए। उन्होंने बगल के राज्य का एग्जाम्पल दिया कि झारखंड सरकार भी सुप्रीम कोर्ट से केस हार गई है। अब ये सब तो एक जो स्टेटमेंट्स था मैंने आपको वो बताया। अब मेरा एक सवाल ये था कि अगर मान लीजिए कि ये सब चीज़ था कि भी आप डोमिसाइल नीति नहीं रख सकते हैं, आप बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होने का सिर्फ फॉर्म में नहीं रख सकते हैं, तो ये किसकी गलती थी और उस पर क्या कार्रवाई हुई जिन्होंने बिना सोचे समझे, बिना आर्टिकल 16 पढ़े फॉर्म में ये ला के रख दिया था? किसी ने तो किया था ना। जब नियमावली आई थी तो उसमें बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए, ये किसने लिख के दिया था? ये किस अफसर के द्वारा किया गया? आप उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? आज अगर ये चीज़ स्टार्टिंग में नहीं हुई रहती तो इतना बवाल नहीं हुआ रहता। बीच खेल में आप नियम बदलने लगे। तो अगर एक शिक्षक
अपने मांग को लेके या शिक्षक अभ्यर्थी अपने मांग को लेके आंदोलन करेंगे तो उनको लाठीचार्ज से लेके एफआईआर सबका कंसिक्वेंस झेलना पड़ेगा। तो उस आदमी पे क्या कार्रवाई होगी जिसने बिना आर्टिकल 16 पढ़े डोमिसाइल नियम इस शिक्षक नियमावली में लागू कर दिया था। अगर आज आप इस बात को लेके हैं कि नहीं वो आर्टिकल 16 का उल्लंघन था, तो उस पर क्या कार्रवाई होगी, जिसके कारण आज बिहार राज्य में अराजकता का माहौल उस समय कायम हो गया था अभ्यर्थियों के बीच में कि क्या होगा, फॉर्म भरे नहीं भरे, ऐसा हाल। तो एक तरफा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी कि आप कि उस किस अफसर ने या किस टीम ने ये बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होने का लिखा था उस समय के कॉलम में। और ये चीज से अब ये क्लियर हो गया है कि बिहार सरकार डोमिसाइल नीति पर अपना स्टैंड पर कायम है, अभ्यर्थियों के लिए अब वो कुछ नहीं करेगी। अब बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होने की पात्रता खत्म हो गई। ये अब 100% क्लियर हो गया। जब ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था तो हमें लगा कि कहीं हो सकता है कि बिहार सरकार बैकफुट पे जाएगी, शिक्षा विभाग और डोमिसाइल नीति पे कुछ कार्य करेगी, लेकिन नहीं हुआ। और ये हमको लगता है इस चीज़ का लास्ट अपडेट है। अब सॉफ्टवेयर में अपडेट हो रहा है और इसके बाद अब फॉर्म भरा जाएगा। तो यही अपडेट था एक कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन पॉइंट है वो आपको बताया जाए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।